मिस्टबॉर्न ट्रिलॉजी के साथ ब्रैंडन सैंडरसन ने फैंटेसी जॉनर को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। वन ऑफ द की रीजंस फॉर दिस माइट बी द मैजिक सिस्टम्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज में अबाउट 3 मैजिक सिस्टम्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ फर्स्ट बुक की पढ़ी है जिसका नाम है मिस्टबॉर्न द फाइनल एम्पायर। तो मैं उसी के साथ रिलेटेड जो मैजिक सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात करूंगा, यानी मैं एलोमेंसी और फरूशमी के बारे में बात करूंगा। वैसे मेनली एलोमेंसी के बारे में बात होगी क्योंकि फर्स्ट बुक में फरूशमी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया है। और जो तीसरा मैजिक सिस्टम है मुझे उसका नाम भी नहीं पता है अभी, और मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि आई डिडंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर माई सेल्फ। तो द स्टोरी इज सेट इन अ वर्ल्ड वेयर द बैड गाय हैज ऑलरेडी वन, जो कि है द लॉर्ड रूलर। और लॉर्ड रूलर पूरे वर्ल्ड पर राज करता है और इज काइंड ऑफ सीन एज अ गॉड। ही हैज बिन रूलिंग फ्रॉम लास्ट 1000 years और सो, और ऐसा माना जाता है कि ही इज इमोर्टल। तो दिस लॉर्ड रूलर हैज मिनिस्ट्री एज अ राइट हैंड, जो कि इसकी गॉडशिप को बरकरार रखती है, जो कि ये पक्का करती है कि लोग इसको ही एज अ गॉड माने और किसी को प्रीच ना करें। और द अदर हैंड इज द गैरिसन, जो कि बेसिकली आर्मी ही है। और इन दिस वर्ल्ड द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, द नोबिलिटी एंड द स्का। द नोबिलिटी, एज द नेम सजेस्ट, इज द upper section of the society and is responsible for the economic stability of the kingdom of Lord Ruler। और ये nobility इसलिए है क्योंकि जब Lord Ruler पहले अपराइज हुआ था ना, तो इनके ancestors ने उसको सपोर्ट किया था। तो दूसरी जो ska है is the working class, they are thought as the lower section of the society। और nobility उनका बहुत 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 ज्यादा बुरा हाल करती है। Any nobleman can kill any ska if he wishes to। बस उसकी मर्जी, उसका मन कर रहा है ना, तो वो किसी स्का को ऐसे ही मार सकता है। हालात इतने खराब हैं कि कोई भी नोबलमैन कैन स्लीप विद एनी स्का वुमेन whomever he wishes। बस शर्त इतनी है कि उसको बाद में उस स्का वुमेन को मारना पड़ेगा। और तो और द नोबल वुमेन वाइव्स ऑफ द नोबल मैन डोंट इवन काउंट इट एज चीटिंग इफ देयर हस्बैंड स्लीप्स विद सम स्का वुमेन। द सोसाइटी इज रियली मेस्ड अप। जो मिनिस्ट्री है ना वो इंक्विजिटर्स और ऑब्लिगेटर्स से मिलकर बनी है। ये भी इंश्योर करती है कि देयर आर नॉट एनी हाफ ब्रीड्स। द गैरिसन एंश्योर्स दैट देयर इज नो अपराइजिंग ऑफ स्का रिबेलियन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो व्हाट इज एलोमेंसी? वेल, ये एक ऐसा मैजिक सिस्टम है जिसमें एलोमेंसर यानी जादू करने वाला कुछ मेटल्स को इंजेस्ट करता है और उन्हें मेटाबलाइज करके वो कुछ मैजिकल कर सकता है। और ऐसे मेटल को मेटाबलाइज करने को बर्न करना भी कहते हैं। पर एक बात नोट करने वाली है कि कोई भी एलोमेंसर ऐसे ही किसी भी मेटल को बर्न नहीं कर सकता। कुछ स्पेसिफिक एलोमेंटिक मेटल्स ही हैं जिनको बर्न किया जा सकता है एलोमेंसर के द्वारा, जिनके बारे में मैं आगे बात भी करूंगा। और ये जो मैजिक सिस्टम है ये काफी ज्यादा हार्ड मैजिक सिस्टम है, यानी कि इस मैजिक सिस्टम में फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और एक और बात बुक में क्लियरली कही गई है कि किसी भी मेटल को बर्न करने के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होते हैं। ये बात ब्रैंडन सैंडरसन ने साफ साफ बुक में मेंशन की है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलोमेंसर्स। एक वो जो सिर्फ एक ही एलोमेंटिक मेटल को बर्न कर सकते हैं और उनको कहते हैं मिस्टिंग। और दूसरे वो जो सभी एलोमेंटिक मेटल्स को बर्न कर सकते हैं और उनको कहते हैं मिस्टबॉर्न। तो मेटल्स की बात करते हैं। देयर आर 8 बेसिक मेटल्स एंड 2 हायर मेटल्स अकॉर्डिंग टू बुक 1। और कुछ मेटल्स के बारे में अभी पता नहीं है हमें भी और बुक के कैरेक्टर्स को भी। सो द 8 बेसिक मेटल्स आर आयरन, स्टील, टिन, प्यूटर, जिंक, ब्रास, कॉपर और ब्रॉन्ज। और 2 हायर मेटल्स जो हैं वो हैं गोल्ड और एटीएम, ATIUM। अच्छा, तो क्या है ना, देयर आर 2 मेटल्स के पेयर जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक को पुश या पुल किया जा सकता है। लेट मी इलैबोरेट ऑन दिस। चलो सबसे पहले हम समझते हैं आयरन और स्टील के बारे में। आयरन को बर्न करके एलोमेंसर कैन पुल ऑन एनी नियर बाय मेटल। जरूरी नहीं है कि वो आयरन ही हो, कोई भी मेटल हो सकता है। आयरन से हम उसे पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं अपनी तरफ। और
स्टील बिल्कुल ही इसके अपोजिट है, यानी उससे हम किसी भी नियर बाय मेटल को पुश कर सकते हैं, दूर भेज सकते हैं। जो मिस्टिंग सिर्फ स्टील को बर्न कर सकते हैं उनको कहते हैं कॉइन शॉट्स। फिर आते हैं टिन एंड प्यूटर। तो इनका पुश और पुल इतना ऑब्वियस नहीं है, लेकिन है। टिन से एलोमेंसर की सेंसेस बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाती हैं। द एलोमेंसर कैन सी इन द मिस्ट, हियरिंग इज ऑल्सो एनहेंस्ड एज वेल। और जो मिस्टिंग सिर्फ टिन को बर्न करते हैं उनको कहते हैं टिन आई। और प्यूटर बर्न करने से एलोमेंसर कैन एनहेंस हिज और हर फिजिकल एबिलिटीज। प्यूटर बर्न करने से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और पेन को भी रिप्रेस किया जा सकता है। और वो मिस्टिंग जो प्यूटर को बर्न करते हैं उनको कहते हैं प्यूटर आर्म या फिर थग्स भी कहते हैं। फिर आते हैं जिंक एंड ब्रास। वेल, इनसे सिंपली हम सामने वाले के इमोशंस को सप्रेस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, रायट कर सकते हैं। जिंक सप्रेस करता है यानी सूद करता है, और जो मिस्टिंग जिंक को बर्न करते हैं उनको सूदर कहते हैं। और ब्रास रायट करता है यानी बढ़ाता है, और जो मिस्टिंग ब्रास को बर्न करते हैं उनको रायटर कहते हैं। तो सूदर या रायटर अपनी एबिलिटी से किसी को भी कुछ फील करवा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी को एंग्री करना है, तो मैं अगर मान लो मैं सूदर हूं तो मैं क्या करूंगा, बाकी सारी जो इमोशंस है ना उनको मैं सूद कर दूंगा, उनको रिप्रेस कर दूंगा, और जो एंगर है उसको उतना ही रहने दूंगा जितना है। ऑब्वियसली ओवरऑल इंसान एंग्री हो जाएगा ना। और अगर मान लो मैं रायटर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं एंगर को रायट कर दूंगा, ज्यादा बढ़ा दूंगा, और बाकी सारे इमोशंस तो उतने ही रह जाएंगे ना। तो फिर क्या होगा, मैं ओवरऑल उस इंसान को एंग्री कर दूंगा। और इसका काफी ज्यादा फायदा होता है। कोई सूदर या रायटर सिर्फ और सिर्फ सूद या रायट करके ही किसी से कुछ काम करवा सकता है। काइंड ऑफ लाइक माइंड कंट्रोलिंग ही है, लेकिन मतलब उसके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं हम किसी के। मतलब बोलने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर आते हैं हमारे मेटल्स कॉपर एंड ब्रॉन्ज। कॉपर से एलोमेंसर अपनी एलोमेंसी को छिपा सकता है, यानी कि फिर उसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। कॉपर कम्स इन वेरी हैंडी वाइल डीलिंग विद इंक्विजिटर्स। ब्रॉन्ज से हम इसको बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास एलोमेंटिक एक्टिविटी हो रही है या नहीं, और कौन कर रहा है, और कौन सा मेटल बर्न कर रहा है। और ऐसा माना जाता है कि जो इंक्विजिटर्स और ऑब्लिगेटर्स हैं वो ब्रॉन्ज को ही यूज करते हैं टू डिटेक्ट एनी स्कार एलोमेंसर। तो जो मिस्टिंग्स कॉपर को बर्न करते हैं उनको स्मोकर कहते हैं, जो मिस्टिंग्स ब्रॉन्ज को बर्न करते हैं उनको सीकर कहते हैं। और कॉपर को बर्न करने का एक और फायदा है, जब कोई एलोमेंसर कॉपर को बर्न करता है उसके अराउंड एक कॉपर का क्लाउड हो जाता है, इनविजिबल क्लाउड होता है। तो उस क्लाउड के अंदर जो भी एलोमेंसर है ना, और वो एलोमेंसी कर रहा है, तो वो छिप जाती है। मतलब एक इंसान कॉपर बर्न करके अपने साथ वाले साथियों को भी एलोमेंसी उनकी डिटेक्ट होने से बचा सकता है। हायर मेटल्स की बात करें तो स्टोरी में एलोमेंसर्स को खुद ही नहीं पता कि गोल्ड का काम क्या है। एटीएम के बारे में बात करते हैं तो उससे हम थोड़ा सा फ्यूचर में देख सकते हैं। तो इससे अगर हम कॉम्बैट में इस्तेमाल करते हैं तो we can see the attack even before it has happened, so it gives us an upper hand while fighting with someone। लेकिन अगर सामने वाला भी एटीएम बर्न कर रहा है ना, तो हमें एक की बजाय एवरी पॉसिबल फ्यूचर दिखता है, क्योंकि तब हमारा ओपोनेंट भी देख सकता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, तो उससे उसका फ्यूचर भी चेंज होगा। उससे हम देख सकते हैं कि वो क्या करेगा, तो हमारा फ्यूचर भी चेंज होगा, उससे उसका फ्यूचर भी चेंज होगा, इससे हमारा भी होगा। तो मतलब ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ होगा। अभी तक बुक 1 में ओनली मिस्ट बॉन्ड्स आर द वंस हु कैन बर्न एटीएम। हाँ, एक बात और, एलोमेंसर्स कैन कंट्रोल हाउ फास्ट दे आर बर्निंग देयर मेटल्स। जितना ज्यादा फास्ट वो या स्लो वो मेटल को बर्न करेंगे उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा। बस एलोमेंसी के बारे में इतना ही। अब आ गई फरूशमी। फरूशमी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया है बुक 1 में, बस सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। फरूशमिस्ट मेटल को स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मान लो कि स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, तो फरूशमिस्ट क्या करेगा, वो अपने आप को कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा कमजोर बना लेगा और अपनी स्ट्रेंथ को अपने मेटल में इकट्ठा कर लेगा, और
और बाद में उस मेटल से वो अपने आप को डबल और ट्रिपल या फिर 10 टाइम्स भी स्ट्रॉन्गर बना सकता है। यहाँ तक कि एक फ्यूशिमिस्ट अपने आप को थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़ा बनाकर बाद में अपने आप को करंट एज से 10 साल जवान भी बना सकता है। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि जितना यूथ या स्ट्रेंथ या जो भी इकट्ठा किया होगा ना फ्यूशिमिस्ट ने, वो उतना ही यूज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यही डिफरेंस है एलोमेंसी और फ्यूशिमी में। एलोमेंसी में हम मेटल से पावर ड्राइव करते हैं, लेकिन फ्यूशिमी में हम अपनी ही पावर को मेटल में स्टोर करते हैं और उसे बाद में डिराइव करते हैं। और फ्यूशिमी में मेटल को इंजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम मेटल को बाहर रख के ही उसमें पावर को स्टोर कर सकते हैं और बाद में यूज कर सकते हैं। सिर्फ वो इंसान जिसने पावर स्टोर किया है वो ही इससे निकाल सकता है, हम किसी और का फेरोकेमिकल चार्ज यूज नहीं कर सकते। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लीज 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 शेयर कर देना यार। सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यार, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। और नोटिफिकेशन आइकन दबा देना। तो बस ओके बाय।